भड़काव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैन को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और जानी मानी वकील नुपुर शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ तृणमूल कांग्रेस से मानव जायसवाल जी जो कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नुपुर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। ममता बनर्जी का तर्क था कि चुनाव आयोग के हाथ में कानून और व्यवस्था की स्थिति थी, इसलिए राजनीतिक हिंसा हुई। क्या आप उनके इस तर्क से सहमत हैं कि चूंकि कानून और व्यवस्था वाकई में क्या चुनाव आयोग के हाथ में थी और क्या चुनाव आयोग के हाथ में कानून व्यवस्था थी इसलिए राजनीतिक हिंसा हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जस्ट बिकॉज वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा और हिंसा की घटनाएं होती रहेंगी और पुलिस और राज्य सरकार के परसों शाम को हट चुकी है नुपुर जी बॉडीज हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। परसों शाम को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट असेंबली को जैसे ही नोटिफाई किया उसके बाद हट गया। मैं इतना कहना चाहूंगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हो ना लगी हो, पुलिस का प्रशासन वहां रहता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये नहीं कि पुलिस अपनी जांच पड़ताल नहीं करेगी, हिंसाओं की घटनाओं को होने से रोकेगी नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी। क्या ये आपने कभी सुना है कि पुलिस तभी एक्शन लेगी जब उसको आदेश दिया जाएगा? क्या आपने सुना है कि कभी एक थाने में बैठा हुआ एसएचओ या एसआई या एडिशनल एसएचओ या फिर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल रैंक का सिपाही तभी एक्शन लेगा या तभी कोई कंप्लेंट दर्ज करेगा जब उसको मुख्यमंत्री बोलेंगी या उसको इलेक्शन कमीशन बोलेगा? आपने कभी सुना है? घटना होती है वहां पे सबसे पहले पुलिस का ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां मौका वारदात पे वहां पे मौजूद रहे, वहां पे रपट लिखे, वहां पे हिंसा की घटनाओं होने से रोके। और यहाँ तो बलात्कार के और खून की हिंसा आ रही है। मैं आपको बता दूं तो जब से ये रिजल्ट आया है, चुनावी निर्णय आया है, 300 हिंसा की घटनाएं हैं जिसमें महिलाओं के साथ मार पिटाई, रेप, मर्डर और घर के तोड़ने की, कार्यालय तोड़ने की, ऐसी तमाम और मर्डर एंड वायलेंट वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, ये सब के सब मामले आ चुके हैं आईपीसी के अधीन। ये किस चीज के इंतजार में है? पहला सवाल ये है कि कितनी कंप्लेंट्स एफआईआर में कन्वर्ट हो चुकी हैं, कितनी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मैं आपको बता दूं तो 100 से अधिक हमारे कार्यकर्ताओं के घर और कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के जिले के, मंडल के और शहरों के अंदर जो कार्यालय होते हैं उनमें तोड़-फोड़ की वारदातें सामने आ चुकी हैं। मुझे इतना बता दें कितनी एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, कितनी उनकी एफआईआर नंबर्स सामने लाके दिखा दें। ठीक है, ठीक है, मैं यही सवाल मानव जायसवाल जी से लेता हूं। मानव जायसवाल जी, कल शाम को वो मुख्यमंत्री पदस्थ हो चुकी थी, यानी मुख्यमंत्री अपॉइंट हो चुकी थी। उसके बाद कहा गया था कि अब मैं मीटिंग ले रही हूं, कानून व्यवस्था के हालात सुधरेंगे। कल 11 लोगों की मौत का आंकड़ा था, आज 17 का हो गया। 6 लोग और मारे गए पिछले 24 घंटे में। क्या आप बता सकते हैं कितनी एफआईआर दर्ज हुई इस पूरे मामले में अभी तक और आपकी सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया? सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। नुपुर जी एक महिला है, उनको भी मेरा नमस्कार है और पूरे देश को मैं बंगाल से संवेदना देता हूं। जिनके भी प्रयोजनों को जिन्होंने भी खोया है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। कोविड एक महामारी है और आज के डेट में पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व जिस तरीके से कोविड से लड़ रहा है, हम भी परस्पर उसके पीछे काम कर रहे हैं। ये काफ़ी दुखद है सर। आज भी कोविड का हमारा आकलन कुछ सुखमय वातावरण को नहीं दर्शाता है। काफ़ी डेथ्स हो रही हैं। हमारे कोई प्रियजन लखनऊ से भी फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ एक भयावह स्थिति है। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी सुरक्षित रहें। दीपक जी, आज सर मैं राजनीतिक हिंसा की बात कर रहा हूँ। कल कोविड पे डिबेट करूंगा, मानव जायसवाल जी आपको बुला लूंगा। बिल्कुल नहीं, डिबेट नहीं कर रहा हूँ सर। मैं आप बताइए कि आपके राज्य में राजनीतिक हिंसा में 17 लोग क्यों मारे गए? लखनऊ से किसने आपको क्या फोन किया? दर्शक सुनना नहीं चाहता अभी, उसके लिए हम एक दिन और बैठ जाएंगे। नहीं सर, बैठने की बात नहीं है सर, ये संवेदनाएं हैं सर। मैं भावुक हो गया सर, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ सर। एक्चुअली सर हो क्या रहा है कि सर ये जो हमने काफी कुछ अभी पुलिसिंग से उनके लिए भी भावुक होइए जिनकी जान गई है। एकदम सर, एकदम बिल्कुल भी सर। वो हमारे बंगाल के नागरिक हैं, उनका बहुत योगदान है बंगाल के उन्नयन के लिए, परस्पर योगदान उनका रहता। आज हम उनको खो चुके हैं, चाहे वो टीएमसी के क्यों ना हो, चाहे वो सीपीआईएम के क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी के क्यों ना हो। आज
वर्तमान स्थिति में वो बंगाल के नागरिक हैं और ये बहुत दुखद है। जो भी हुआ है सर, पुलिस उसके ऊपर संज्ञान ले रही है। काफी जगहों में सर जनरल डायरी हुई है, नाम का जिक्र किया जा रहा है, पुलिस उसके ऊपर संज्ञान ले रही है। बहुत सारे कैमरा जो चलते हैं, जहाँ जहाँ CCTVs हैं, उनकी फुटेज निकाली जा रही है। पुलिस परस्पर काम कर रही है सर, लेकिन इसके ऊपर कुछ समय लगेगा। कुछ एक वीडियोस भी आ रहे हैं सर जो मैंने बहका देते हैं, बिकॉज कुछ एक फेक वीडियोस आते हैं सर। आज हमने सर एक आयशी घोष है जो CPIM की केडर भी है और वो MLA के लिए लड़ी भी थी, उनका एक स्टेटमेंट आया है सर, मैं आपको शायद रीड करके सुना देता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो। उन्होंने लिखा है ट्वीट में सर, कॉमरेड्स, a lot of misinformation, मैंने बहुत सारी भूल भुलैया चीजें बताई जा रही हैं, is also being circulated by BJP RSS just to do communal polarization. Before circulating any pictures, information, kindly verify, which is very important sir, verify करना है फेक न्यूज को। मैं जानता हूँ बीजेपी भी इसका संज्ञान लेगी कि फेक न्यूज को हमको परस्पर रोकना है। माना जाए आपका दिल तो वाकई बदल गया, मतलब अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपको लेफ्ट के नेताओं को कोट करना पड़ रहा है। अब मानव जायसवाल जी तीसरी टर्म में आते आते आपका दिल वाकई बदल गया है, आपको लेफ्ट के नेताओं को कोट करना पड़ रहा है अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। गजब बात है मानव जायसवाल जी, आईसी घोष को कोट कर रहे हैं। बता रहा हूँ सर, मैं क्यों बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ सर। आपको पता है वोट परसेंटेज कितना है बीजेपी का अभी? इस इलेक्शन में बीजेपी का वोट परसेंट 2-2.5% कम हुआ है, लेकिन लेफ्ट का वोट परसेंट पूरा का पूरा बीजेपी के प्रति शिफ्ट हो गया है। और जो इलेक्शंस हुए हैं तो इसमें देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस थे वो आज भगवाधारी विनाशक हो गए हैं, आज वो भगवाधारी विनाशक हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं बीजेपी में जाके। और ये बीजेपी का अपना खुद का प्रॉब्लम हो गया है कि वो जो कांग्रेस, जो दो मुहा कांग्रेस निकल गए, जो जेन्युइन कांग्रेस थे उन्होंने तो लड़ाई कर ली, उन्होंने लड़ रहे हैं, इलेक्शन में जा रहे हैं, बैलेट से इंसाफ मांग रहे हैं। और ये जो कॉमरेड है और BJP 1 और BJP 2 की जो लड़ाई है, इसमें इन लोगों का समीकरण बना नहीं। अब इनको गुस्सा है और सर वो संतरास की राजनीति करती थी कॉमरेड टीम। ठीक है, मैं एक मिनट के लिए रुकूंगा। आपने इतनी सारी बात कर ली मानव जायसवाल जी, आपने सिर्फ ये बोला कि सिर्फ पुलिस डायरी में एंट्री हुई है, एक भी FIR हुई है इसका जिक्र आपने मानव जायसवाल जी नहीं किया। लेकिन नुपुर जी आपके पास आऊं उससे पहले सीधे आशुतोष के पास चलता हूँ। आशुतोष जी संज्ञान लिया जा रहा है, अच्छा अरेस्ट करने के लिए राउंडिंग की जा रही है। सिर्फ एक मिनट के लिए आशुतोष का एक छोटा सा कमेंट। आशुतोष, क्या वाकई कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है? और अगर कम्युनल पोलराइजेशन किया जा रहा है इस हिंसा के नाम पर, तो इसमें किसका फायदा है? अब तो चुनाव हो गए। दीपक, इसमें इस तरीके से कोई संदेह की बात नहीं है कि पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कम्युनल पोलराइजेशन किया गया, ये उसका नतीजा है। और ये बंगाल के लिए बहुत भारी पड़ने वाला आने वाले दिनों में। अब आप इसको कौन जिम्मेदार होता है, कौन जिम्मेदार नहीं होता, ये तो वक्त बताएगा। मेरा अपना मानना है कि ये जो हिंसा हुई है ये उसी कम्युनल पोलराइजेशन का एक हिस्सा है, और इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मरे हैं। मैंने आज इंडियन एक्सप्रेस को देखा है, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक TMC के 4 लोग भी मारे गए हैं, उनका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बने, ये कमेटी 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे और ये तय करे कि कौन लोग इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। वो किसी भी पार्टी के लोग हों, अगर ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर पुलिस ने काम नहीं किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के अंदर किसी भी इंसान की जान बहुत जरूरी है, और जो भी लोग भड़कावे की बात कर रहे हैं, जो भी लोग हिंसा की बात कर रहे हैं, जो लोग फेक न्यूज बनाने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जो फेक न्यूज बनाए उसके ऊपर कार्रवाई। लेकिन नुपुर शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आशुतोष ने जो बात कही उसी को आगे ले जाना चाहता हूं। आपके नेता क्यों कह रहे हैं कि भाई इससे तो विभाजन याद आ गया, डायरेक्ट एक्शन डे याद आ गया 1946 का, जब वहां पर हिंदू और मुस्लिम राइट्स हुए थे। आप इसको सांप्रदायिकता का टर्न क्यों दे रही है नुपुर शर्मा जी? क्योंकि जो चीज सामने आ रही है, जब आप इस पटल पे चुनाव जीतती है कि सारे मुसलमान एकजुट होके मेरी को वोट दे, TMC को वोट दे, तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये विभाजनकारी राजनीति नहीं हुई तो क्या होता है? क्या है हुआ? ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं हुई तो क्या चीज हुई है? कोलकाता उच्च न्यायालय में जजेस बैठे हैं, उनको हम सबसे कलेक्टिवली ज्यादा कानून पता है। ऐसे ही अपनी मन मर्जी में मजाक के लिए उन्होंने ममता दीदी की सरकार को 6 बार खींच के नहीं बोला था कि तुष्टिकरण और माइनॉरिटी अपीसमेंट की राजनीति करना बंद करें। चाहे वो यही मामला क्यों ना हो कि मुहर्रम के चलते हुए आपने दुर्गा देवी
विसर्जन को बंद करा दिया था, जबकि उच्च न्यायालय ने कहा था ऐसा नहीं करना है आपको। तो कृपया करके कौन विभाजन और कौन तुष्टीकरण की राजनीति करता है, ये तरह संज्ञान में लेने वाली बात है। दूसरी बात, अरे जायसवाल जी, आप तब भावुक नहीं हुए थे जब कोरोना वायरस के चलते हुए चुनाव आयोग कह रहा था कि बिल्कुल सेलिब्रेशन नहीं करना, जलसा नहीं निकालना, जश्न नहीं निकालना, लेकिन सड़कों पे होली भी खेली जा रही थी कोरोना वायरस प्रोटोकॉल को। नहीं मैडम, हम भावुक हो गए थे, लेकिन हम प्रधान प्रचारक जी के उस दुखमय वातावरण जो दुखमय उससे काफी चिंतित हो गए थे। अब आप मेरा नाम लिया है, सुन लीजिए, आपको पूरा वक्त दूंगा, मैं हमेशा अपने पैनलिस्ट को पूरा वक्त देता हूँ। उनको सहन शक्ति रखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत इनको सहन शक्ति रखनी पड़ेगी। एक कहावत है अंग्रेजी में, humble in defeat and humble in victory and gracious in defeat। ना तो आप humble humility ना दीदी humble मैडम, humility is the key word। humble वही चीज होती है, अंग्रेजी पढ़ के आइए, वो phrase humble in victory gracious in defeat। मैडम, ना TMC humble है, अरे दीपक जी आप इनको चुप कीजिए, ना TMC humble है, ना इनकी दीदी नंदीग्राम हार के मानव जी प्लीज, सच्चाई तो ये बात मानव जी प्लीज। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी आज की तारीख में जायसवाल जी को, अरे आपकी तो MP साहिबा महुआ मोइत्रा मान गई कि हम पागल है, हमारे हाथ में माचिस दे दी तो हमने भैया बस्तियों में तिल्ली लगा के आग लगा दी। वो भली भांति मान रही है कि TMC इसके पीछे है और इस पूरी की पूरी जिस तरीके से आपने वहाँ हिंसा फैला रखी है उसके पीछे TMC का हाथ है। तो या तो महुआ मोइत्रा गलत बोल रहे हैं। और मैं फाइनली इतना कहना चाहूंगी, आज ओयशे घोष का आपने वो वाला ट्वीट तो पढ़ा नहीं जिसमें वो ये बता रही है कि उनके कार्यालय पे आग लगा दी। अपनी मनमर्जी से यहाँ पे तथ्य सामने ना रखिए और ये भी ना झुठलाएं कि इतिहास गवाह है कि ये वामपंथ दल को तोड़ के ही TMC बनी थी। कोई पेड़ पे से लटक के, कोई फल गिर के आपकी पार्टी नहीं बन गई थी। तो कृपया करके हिंसा की जो सच्चाई है, चाहे वो धूला कर रहा है, इनको हिस्ट्री नहीं मालूम है। सॉरी मैडम, दीपा जी मैं उत्तर देना चाहता हूँ, ये गलत बोल रही है ममता दीदी, वो सब ममता दीदी के आपका सम्मान है, ये जितने नुपुर जी पूरा देश हंसेगा। नुपुर जी रुक जाइए, नुपुर जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये दंगे आपका बहुत सम्मान है, ये जितने नरसंहार हुए हैं वो 10 साल नुपुर जी जब ममता दीदी हस्यास्पद हो जाएगा। नुपुर जी आप आपके संरक्षण में हुए थे, ठीक है। आपकी ममता नुपुर मैं सीधे मानव जायसवाल से यही सवाल पूछता हूँ। मानव जायसवाल जी, मुझे बताइए, ममता जी ने ये भाषण दिया था कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ, माइनॉरिटी एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस को वोट दो। इस उनके भाषण के लिए चुनाव आयोग ने उनको सेंसर करके उनका कैंपेन भी 24 घंटे के लिए रोका। अगर आप धर्म के आधार पर वोट मांगेंगे तो जीतने के बाद धर्म के आधार पर बैकलिस्ट तो होगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिकता की बात आप क्यों बोल रहे हैं? सर अब सुन लीजिए, अब सुनने की क्षमता नुपुर जी में होनी चाहिए। और नुपुर जी, मैं आपको अनुरोध करूंगा, जब भी आप नेशनल माने मीडिया में बैठे, दीपक जी का चैनल है, ये बहुत ही अद्भुत चैनल है, बहुत ही बड़ा चैनल है। वामपंथियों को तोड़ के ममता बनर्जी ने TMC नहीं बनाई थी, कांग्रेस से निकल के ममता बनर्जी ने TMC बनाई थी, ये इतिहास है। वामपंथियों का वोट आज के वर्तमान रूप में बीजेपी में जा रहा है। वामपंथियों के जो दिखावेबाज, धोखेबाज जो कॉमरेड थे, वो लोग बीजेपी में जा चुके हैं। जस्ट अ रिक्वेस्ट, इट्स अ नेशनल चैनल, you are respectable woman and people listen to you, because being a woman, अखबार में झूठ लिखा है, CPI leader joins TMC। अखबारों में तो झूठ हिंदू भैया, मैडम लीडर्स आर नॉट वोटर्स, लीडर्स आर नॉट वोटर्स मैडम। अच्छा तो कहां से आते हैं लीडर? वोटर नहीं होते। नुपुर जी, let me finish, it's okay, I understand, you have lot of time to pacify yourself, you will pacify, don't worry। अब मैं महुआ मोइत्रा जी की टिप्पणी की बात करता हूँ, जो आपने माचिस की बात करी ना मैडम, जो आपने माचिस की बात करी मैडम, जो आपने माचिस की बात करी, वो यूपी को लेके बोला था संदर्भ को, वो गुजरात को संदर्भ में लेके बोला था, वो मध्य प्रदेश को लेके संदर्भ में बोला था। शमशान का तांडव हो रहा है, शमशान और कब्रिस्तान में तांडव हो रहा है, ये उसके लिए बोला था। माचिस दोगे पागल को तो जलेगा ही ना, वो तो जलाएगा ही। किसने माचिस की तिल्ली दी एक पागल को, ये बोल रहे हो। और जहाँ तक मैडम वो बोल रहे हैं, उनके पास कलेजा है, उनके पास कलेजा है, करके मानो लोगों
मानव मैंने पूरा वक्त दिया आपको, पूरा वक्त दिया। नुपुर जी प्लीज सुनिए बात, मानव की बात को सुनिए, मानव को कंक्लूड करने दीजिए। नुपुर जी प्लीज मानव को कंक्लूड करने दीजिए, उनका टर्न है। एक एफआईआर का नंबर, मैडम एक एफआईआर का तो नंबर बताया नहीं, पूछिए इनसे, बात पे भटक रहे हैं, बता दीजिए। एक डायरी नंबर बता दीजिए भैया। गृह हो गया, खुद मुख्यमंत्री है, हमको क्या बोल ही रहे हैं कि भाई जो संतरास करने वाले थे शुभेंदु अधिकारी, वो अभी बीजेपी में है, उनका इतिहास है संतरास करना, ये तो प्रूव है। एफआईआर के नंबर सवाल एक दर्शक से बात करने के तुरंत बाद पूछूंगा। मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रवीण बत्रा गाजियाबाद से। मानव जी, नुपुर जी 1 मिनट के लिए रुक जाइए, दर्शक की बात जानना बेहद जरूरी है। 8 नवंबर 2020 हाथ पैर तोड़ कर बैठा देंगे और शमशान घाट में पहुंचा देंगे टीएमसी के लोगों को। 28 दिसंबर इतना मारेंगे कि बैंडेज तक मिलाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। फिर वो कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी अगर डैमेज किया तो कुत्तों की तरह गोली मारी जाती। अब ये कौन सी भाषा है? भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे के लिए जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को हिंसा मुक्त करना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं दिलीप घोष को, उनकी भाषा भी संयमित होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने उनके ऊपर बाकायदा रोक लगाया था कि आप प्रचार नहीं कर सकते। मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं कि बंगाल के अंदर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, इन सब लोगों ने हिंसा को बढ़ावा दिया है और उस हिंसा का नतीजा है कि आज वहां लोग मारे गए। लेकिन जो मारे गए हैं वो सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं है, उसमें तृणमूल कांग्रेस के भी लोग हैं, उसमें लेफ्ट के भी लोग हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, उसमें आईएसएफ के भी लोग हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो हिंसा हुई है इसके कारण क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होनी चाहिए और उनके अंतर्गत एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और फिर पता चलना चाहिए कौन हिंसा के पीछे जिम्मेदार है। मुझे ठीक है, मानव से सवाल लूंगा, मैं सीधे नुपुर जी के पास चलता हूं। नुपुर जी मुझे बताइए, दिलीप घोष के उकसाने वाले बयान, उन्होंने लगातार ऐसे बयान दिए जो हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं, कैसे डिफेंड करेंगे उनको तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, कैसे बंगाली है मुझे समझ नहीं आता कि दुर्गा माँ के बारे में कौन जानता है, आगे पीछे कोई कुछ नहीं जानता। जी नहीं, ये उनका मतलब नहीं था। आई एम सॉरी टू से, वो माँ है, वो देवी है और एक पुरुष से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, उनका मतलब ये था। अगर आपको भी आधी अधूरी बात करनी है आशुतोष जी जैसी, दिलीप घोष जी याद है, और इनको ममता जी आप भी जानती है क्या मतलब था और दिलीप घोष के उस बयान का आपको कितना नुकसान हुआ है, शायद अंदाजा नहीं आपको। और ये आशुतोष जी नहीं बताएंगे कि जब 2 युवकों से ममता दीदी मुख्यमंत्री होने के बावजूद कहती है खा लो ढेर दूंगी, ये तो बिल्कुल हिंसक नहीं है। ये वो नहीं बताएंगे, मोदी को मैं नहीं मानती थप्पड़ मार दूंगी, ये आपको आशुतोष जी नहीं बताएंगे। आपको ये नहीं बताएंगे कि कंकड़ पत्थर भेजूंगी भर के, आपको ये नहीं बताएंगे साला मोदी, आपको और गाली देनी पड़ रही है, मुझे बहुत शर्मनाक बात है लेकिन भाषा ऐसी है टीएमसी की। और आपको ये भी नहीं बताएंगे कि किस तरीके से स्क्रू ढीला है, स्क्रू गिर गया। और मैं तो ऐसे बयान है जिनके बारे में मैं बोल भी नहीं सकती अपनी जबानी, जिसमें गंदी गंदी गालियां हैं और इनके बारे में बखूबी वीडियोस भी निकले हैं, वो आशुतोष जी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इनकी नैरेटिव को सूट नहीं करता। अब इनका नैरेटिव ये है कि टीवी पे बोलो कि हिंसा हो रही है, टीएमसी के भी मर रहे हैं, लेकिन दिलीप घोष जी के बयान देखो, अरे सारी चीजों को जोड़ लो, ममता दीदी के बयानों को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। अरे मुख्यमंत्री तो वही थी, और ना ये चीज डिस्काउंट कर सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर आखिरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी किसकी है। किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी मरा हो, जवाबदेही कौन देगा इस बारे में? आशुतोष जी आप देंगे, मैं दूंगी, कोई और देगा? और रही सर्वोच्च न्यायालय की बात, तो इंडियन कलेक्टिव और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी दोनों ने पिटीशन फाइल कर दी है कि किस तरीके से सीबीआई की जांच होनी चाहिए, बकायदा सर्वोच्च न्यायालय में। आप सोचते रह गए, वहाँ पिटीशन फाइल हो गई। कृपया करके अगली बार से आप कुछ भी बोले ना, आपकी टिप्पणी रखे तो आप डिस्काउंटेड वर्जन मत दिया कीजिए। सिलेक्टिव नैरेटिव बिल्डिंग सबको सूट करती है, लेकिन दीदी कहती क्या है, करती क्या है और दीपक मैं जवाब दे दूं उनका। गांगुली, चाहे शोभा मजुमदार हो, चाहे हमारी रूपा का, बिल्कुल मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरा भी एक सप्लीमेंट्री है। थप्पड़ पड़ गए हो, चाहे रूपा गांगुली जी को म्युनिसिपल चुनाव के बीच में थप्पड़ पड़, सोच के रखते हैं। लेकिन इसके बाद पुलिस की जो कार्रवाई है बड़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे कि दूसरी कार्रवाई, दूसरी हिंसा ना भड़के। अभी हिंसा बहुत हो चुकी है और इस पर विशेषता
जब मुख्यमंत्री जी तीसरी बार आपकी बात का मुख्यमंत्री जवाब होंगे लेता तो हूँ। वो तो मानव जायसवाल जी टीएमसी के प्रवक्ता है। मानव जी, उनके समय का हिंसा होता है, बहुत ही आप ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज है, आप ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हमने डायरी एंट्री कर ली है। पूरे देश ने तस्वीरें देख ली आग कहां कहां लगी, पूरे देश ने तस्वीरें देख ली किन किन को चोटी पकड़कर मारा गया, पूरे देश ने तस्वीरें देख ली किस तरह से एक फेसबुक वीडियो देख लिया, एक शख्स के जान लेने आए टीएमसी के कार्यकर्ता, उसके घर जब जान लाने आए वो फेसबुक वीडियो भी लोगों ने लाइव देख लिया, उसके बाद भी एक भी एफआईआर नहीं। क्या ये शर्मनाक नहीं है? और अग्रवाल साहब ने बताया कि कानून व्यवस्था तो कंटिन्यूअस होती है। अच्छी बात है सर, मैं अग्रवाल जी को नमन करता हूं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है। उनको लगता है कि गवर्नर साहब ही शायद सीएम है, क्या कि वो तो उसी रोल में दिख रहे हैं कि वो बीजेपी के सीएम है, वो बीजेपी वो प्रांत के गार्जियन नहीं है, गवर्नर सर गार्जियन होते हैं। उनको गार्जियन का कार्य का निर्वाह करना चाहिए, उनको दिशा दिखानी चाहिए, उनको लोगों से समन्वय बनाना चाहिए, उनको परस्पर समन्वय का तालमेल इकट्ठा करना है, लेकिन वो ये नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, बीजेपी को जो स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए वो हमारे गवर्नर साहब के रूप में उनको मिल गया। अब प्रधानमंत्री जी को चिंता हुई बंगाल की, उनको याद, अरे बंगाल में तो मेरा एक ही आदमी है जो बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो चुप हो गए। दिलीप घोष, जिनको माता दुर्गा का संज्ञान लेना पड़ रहा है। अरे ममता दीदी बात करती है क्या पीएम से? मुझे बताइए कितनी कोरोना की मीटिंग में गई वो? अरे सुनिए सर, सुनिए, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को सार्वजनिक तौर पर शब्द कहे, क्या आप उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री पलटकर उनसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो पॉलिटिकली ठीक नहीं है? अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको अद्भुत तरीके से प्रचार तंत्र का ज्ञान है, वो मार्केटिंग एक्सपर्ट है। उनको 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 5 तारीख पे तारीख दिखती है, लॉकडाउन कराना है, दरबार सजाना है, जैसे अकबर बिरबल का दरबार होता था ना नवरत्न का, उनको सीएम लोगों का दरबार सजाना है, उनको प्रवचन देने हैं, मौनी दाढ़ी वाले बाबा को। हमको प्रवचन नहीं सुनना है सर, हमको कार्य का निर्वाह करना है। हमने कार्य का निर्वाह किया है, हम परस्पर कार्य का निर्वाह कर रहे हैं। और हर सर सबसे बड़ी बात, सर निर्वाह कर लेते ना, कुछ एफआईआर भी करवा देते, लेकिन हाँ जो 17 लोग मारे गए उनकी एफआईआर भी करवा देते ना मानव जायसवाल जी, कार्य का निर्वाह हो जाता। एफआईआर करवा देते, कार्य का निर्वाह हो जाता, कुछ लोगों की गिरफ्तारी करवा देते, कार्य का निर्वाह हो जाता। ये किया क्या आपने? परस्पर कर रहे हैं सर, सुन लीजिए, पिछले 3 साल से जब से ये सरकार आई है ना बीजेपी की सेंट्रल वाली, इन्होंने अद्भुत तरीके से बंगाल की छवि को नष्ट करने सर मैं तो 3 दिन की बात कर रहा हूँ। 3 दिन में आपने कितनी गिरफ्तारी की? 3 दिन में आपने कितनी एफआईआर लिखाई? तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ये बता दीजिए। 17 लोग मारे गए, कितनी एफआईआर लिखी गई, नंबर बता दीजिए। कितने गिरफ्तार हुए, नंबर बता दीजिए। ममता बनर्जी एज सीएम विद इन 36 आवर्स आपको रिपोर्ट मिलेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सुचारू रूप से उसको भी दिखाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि जो नूपुर जी बोल के गई ना माचिस वाली बात, वो शमशान जिस तरीके से भव्य तरीके से दिख रहा है पूरे हिंदुस्तान में, शमशान कब्रिस्तान का तांडव दिख रहा है। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हैं मानव जी? आप मुझसे बहुत विद्वान हैं, आप एक सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता है, मैं तो एक छोटा सा पत्रकार हूँ। ये जवाब दे दीजिए कि तीसरी बार की मुख्यमंत्री ने 3 दिन की हुई राजनीतिक हिंसा पर कितने लोगों की गिरफ्तारी की, सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। अरे सर यही तो मैं बोल रहा हूँ, भूताहा लोग आ गए सर, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा है, पुलिस तो चरमराई हुई थी, इनको तो इलेक्शन कमीशन को तो खाली इलेक्शन करना था, उनको नतमस्तक हो गए थे किसी एक जन के प्रति। गजब है मानव जायसवाल जी, गजब है, क्या तर्क देते हैं। अरे सर कुछ फुटेज मुझसे ले लेना, लोग मुझको ट्वीट करते हैं वहां से, सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलूंगा। मानव जायसवाल जी का तर्क गले उतर रहा है प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, संविधान के विषय पर संविधान विशेषज्ञों से वार्ता तो की जा सकती है, धैर्य रखें कृपा करके, आप भैंसों की तरह रेंकने का काम न करें, आराम से शांति अच्छे से बहस। देखिए दीपक जी, मुद्दे की बात है, दीपक जी मुद्दे की बात है कि भाई नहीं एक मिनट मानव जी सुन लीजिए, भैंस के आगे का शब्द मैं नहीं बोलना चाहता। आप समझ रहे हैं रेखना तो ठीक है, तो आप रेखना बंद कीजिए। आप समझ रहे हैं ना रेखने का कौन रेखता है, जानते हैं ना, इसका संज्ञान लेना पड़ा आपको, कौन रेखता है आप जानते हैं ना। आपको वर्तमान स्थिति में पता नहीं चल रहा है। उस पशु विशेष से आपका नाम नहीं जोड़ना चाहता था, आपने स्वयं जोड़ लिया। उड़ता हुआ पहाड़ शरीर पर तो आपकी इच्छा,
अरे वहाँ सर, पाँव तोड़ते हुए भैंस का दूध आप अपने हो, देह पर धारण करें तो भैंस मुझे का कोई दूध आपत्ति हो नहीं। कि क्या हो, अब भगवान आप मुद्दे जाने। की बात, दीपक जी मुद्दे की बात, मैं गंभीर बात करना चाहता हूँ, मैं गंभीर बात करना चाहता हूँ। गंभीर बात है सर, दिल्ली में अंबार लगा है लाशों का, गंभीर बात है प्रेम जी बोलिए, यूपी में अंबार लगा है, मानव जी प्लीज सुन लीजिए उनकी बात। दीपक जी 53 लोग मारे गए थे सर दिल्ली राइट्स में, गंभीर बात है। 25 लोग मारे गए थे यूपी राइट्स में, गंभीर बात है। 2020 23 लोग मारे गए थे 2019। विधि सम्मत, नैतिकता से सम्मत रखने वाला जो आवश्यक वार्ता है वो करना चाहता हूँ, कृपया सुन लें, धैर्य से सुन लें। देखिए, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सांप्रदायिकता के आधार पर वोट मांगने पर 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का कार्य किया है। 90 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय के विविध निर्णय हैं, कहे तो मैं सारे आपको उदाहरण भेज देता हूँ। 90 ये स्थिति है, 2020 में खत्म हो गया वो चीज। संप्रदाय विशेष का वोट मांगने का दुष्कर्म करने वाली एक नेता, और उसके बाद जो है वो लगातार धमकाती रहती है कि जैसे चुनाव खत्म होगा ये सब यहीं रहेंगे, फिर उसके बाद हमला होता है, उसी पार्टी के लोग हमला करते हैं। 80,000 से 1 लाख लोगों को जो है उन हमलों के बाद अपना मकान छोड़कर निर्वासित हो जाना पड़ता है। लोकतंत्र के लिए संवैधानिक रूप से ये शोकांतिका का पर्व है कि नहीं है? 14 हत्याएं आप कर देते 72 घंटे में, और उन हत्यारों का नेतृत्व किया जा रहा है बाकायदा। और जब संविधान सम्मत ढंग से संविधान के कस्टोडियन राज्यपाल महोदय कहते हैं कि आप निष्पक्ष रूप से इस हिंसा को रोकने का कार्य करें, तो जो दायित्व उनका है उसको छोड़कर वहीं पर अशिष्टता करते हुए, संवैधानिक अशिष्टता करते हुए मुख्यमंत्री महोदया कहती है कि मेरा दायित्व नहीं था, कार्यवाहक मुख्यमंत्री का दायित्व उनके पास नहीं था। और क्या वो चुनाव के दिन मुख्यमंत्री थी कि नहीं थी? संवैधानिक स्थिति उनकी क्या थी? वो मुख्यमंत्री थी कि नहीं थी? कार्यवाहक तो इलेक्शन कमीशन मान रहा था क्या मुख्यमंत्री का भाई? अधिकार था कि नहीं था? कोविड में चाचा फेज जो लास्ट के थे उसको रोक नहीं सकता था। जब सत्तारूढ़ दल के लोग विरोधियों के घरों में आग लगा रहे थे, जब सत्तारूढ़ दल के लोग हत्याएं कर रहे थे, तो सत्ताधारी जो है ये कहना कि मेरा दायित्व नहीं है, उसने संविधान को नकारा, अपने शपथ को नकारा। ऐसे व्यक्ति को क्या संविधान सम्मत मुख्यमंत्री क्या? यह बड़ा प्रश्न है। इनको ज्ञान नहीं है। ये क्यों? तर्क सम्मत बात कर रहा हूं। मैं संविधान सम्मत बात कर रहा हूं। ये लगातार रेख रहे हैं। पता है कि नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये क्या बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? किसलिए बोल रहे हैं? अच्छा, मैं दोनों को रोकता हूँ। मानव जी जब आप स्काइप पे जोर से चिल्लाते हैं ना, आपकी आवाज आना बंद हो जाती है। मानव जी थोड़ा टीवी सीखिए, अब आपको बहुत दिन हो गए हैं। जब आप स्काइप पे चिल्लाना शुरू करते हैं ना, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट होके आती है, आपकी आवाज दर्शकों को सुनाई नहीं देती है। सुन लीजिए मेरी बात। सताद्रु राय मेरे एक दर्शक कोलकाता से जुड़ गए हैं। राय साहब हो जाएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। हम वो राजनीतिक रूप से छीटाकशी करते हैं, आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। सबके अपने अपने व्यू होते हैं, लेकिन एक दिन आके क्योंकि आप सत्ता में आ गए तो कहते हैं जो मेरे पास उसको मैं मारना शुरू कर दूंगा, मैं एक्नॉलेज तक नहीं करूंगा उसको। ये मानव जी मानवता नहीं है। दीपक जी मैं परस्पर बात करना चाहता हूं। ये मानवता नहीं है। नहीं सर, मानवता आप मुझे क्या मैं आपको बताऊं? मैं मानव जी के पास चलता हूँ। मानव जी ठीक है, मैं शांतनु जी को बता दूं कि आपने तमाम घटनाओं पर चिंता और दुख जाहिर किया था, लेकिन मेरा सवाल फिर भी बना हुआ है। एक FIR बता दीजिए भाई, दर्जनों घटनाएं हुई है। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, शांतनु भाई साहब को भी बताना चाहता हूं सर, ममता जो नाम है ना सर, उसका जो मायने है, वो मायने हमारे लिए काम किया है। हमने सर, सुनाई दे रही है सर बात मेरी? मानव जी बिल्कुल सुनाई दे रही है। उस ममता को तो दिखाने का समय है। ममता जो नाम है ना सर, जो नाम है ना सर, वो जो नाम है ना सर, उसका निर्वाह किया है सर, ममत्व का निर्वाह किया है, परस्पर किया है। ये जो हो रहा है सर, ये जो वामपंथी के जो दोगले चरित्र के जो लोग थे, जो बीजेपी में चले गए, उनकी आइडियोलॉजी लुप्त हो गई, उनको शोषण करना था, ये बीजेपी में चले गए। और सर इसके परस्पर जो बात हुआ है, हम लोग ये आज के डेट में 11 करोड़ हमारी जनता है, हर एक इंसान, हर एक बच्चा हमारी शक्ति है, हमारी महिलाएं हमारी शक्ति है, वही हमारा विवेक मार्गदर्शक करती हैं। तो सर आज जो हो रहा है बंगाल में, ये निंदनीय है और हम लोग इसके लिए पूरा संज्ञान ले रहे हैं, परस्पर काम कर रहे हैं। हमारी नेत्री रात भर सो नहीं पा रही है, लेकिन शांति क्या है सर पता है? शांति और अशांति का परिचय है बीजेपी का आना।
मैं उनको बोलता हूँ जय सिया राम भैया, जाइए दिल्ली और रहिए, हमको हमको थोड़ी देर के लिए शांति दीजिए, कोविड से भी निपटेंगे और ये जो दुराचार फैलाए जा रहे हैं उनसे भी निपटेंगे। लेकिन ये नहीं, जय श्री राम बोला, जय श्री राम बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? मानव जायसवाल जी, अब तो जय श्री राम बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? सुनिए सर, सुनिए, हम माता सीता को साथ लेके चलते हैं, परस्पर लेके चलते हैं। ये मदर क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। अगर आपने वीडियो देखे होंगे, अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे जो सब पूरे देश ने देखे हैं, संतरी जी सुन लीजिए, दिल फट जाएगा, मौका नहीं मिलता है, आप तब ये नहीं बोल पाएंगे। नहीं सर, दिल फटा है सर। अगर आपने उनमें से एक भी वीडियो देखा होगा, गुजरात में 5 लाशों को एक साथ जलाया जा रहा है, यूपी में घरों में पता नहीं चल रहा है, डेड बॉडी को जला दिया जा रहा है, दिल दुख रहा है, दुखना चाहिए। ऑक्सीजन से अगर लोग मर रहे हैं, दिल दुखना चाहिए। चलिए कोविड पे कल बात करेंगे मानव जायसवाल जी, मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। लेकिन आपने कहा भारत माँ की जय, हर भारतीय को बोलना चाहिए भारत माँ की जय। ये नारा भी बंगाल से निकला है, पर आपका जो 30% वोट बैंक है ना, उसमें से ज्यादातर लोग भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। मानव जी, इसको भी ध्यान रखिए, आपका जो 30% वोट बैंक है ना, उसमें से ज्यादातर लोग भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। मैं सीधे चलता हूँ सुनील चोपड़ा जी के पास। सुनील चोपड़ा जी, मानव जायसवाल जी ने अभी एक शब्द कहा, 50% का वोट बैंक आया है, वो किसी को बोलने दे तो बात करें। आपके 30% आप जानते हैं मैं किन के लिए कह रहा हूँ मानव जायसवाल जी, 20% के लिए नहीं कह रहा हूँ, 30% के लिए कह रहा हूँ। सुनील चोपड़ा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी मानव जायसवाल ने एक शब्द बोला कि जो वामपंथी दोगले थे जो बीजेपी में चले गए, तो क्या वामपंथी दोगले होते हैं? मानव जायसवाल का शब्द है। वामपंथी कभी दोगले हुए नहीं हैं, और मानव जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे दुख है कि इलेक्शन जीत के भी इनको झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि इस तरह के लोग क्या कर सकेंगे अपने देश का। मुझे तो वो दिन याद है, मैं बच्चा था तब हम लोग आए थे रावलपिंडी से कलकत्ते, और उधर हमने देखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरकार थी तब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरकार थी। कैलकाटा राइट्स थे, इतने गंदे राइट्स मैंने कभी नहीं देखे। आप समझते हैं वामपंथी बीजेपी के साथ जाएंगे? वो फजलुल हक की सरकार थी, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा इकट्ठे थे उसमें। और हमें 1 घंटा लगा था, 1 दिन लगा था हावड़ा स्टेशन से मोइरा स्ट्रीट जाते हुए, और मैं आपको बता सकता हूं कि वैसा मैंने कभी नहीं देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा कभी ना हो हिंदुस्तान में। और हम मैं वचन देता हूं बंगाल में नहीं होगा। ठीक है, आप ही के सवाल को, अच्छी बात है, आप ही के सवाल को मैं ले जाता हूँ, आप ही के सवाल को मैं ले जाता हूँ। मानव जी, मैं फिंगर क्रॉस करके रखता हूँ, कि बंगाल में ऐसा कभी ना हो। मैं इस बात के लिए फिंगर क्रॉस करके रखता हूँ। लेकिन जो सुनील चोपड़ा जी ने कहा उसके जवाब दिखा रहा हूँ। देश की बहस के 80% दर्शकों का मानना है कि ममता बनर्जी के आने के बाद भी राजनीतिक हिंसा नहीं रुकेगी। भारत के मेरे दर्शक अविश्वास क्यों कर रहे हैं ममता बनर्जी पर? मैं अपने भारत की जनता पे पूर्ण विश्वास रखता हूं, और मुझे अपनी माँ जैसी नेत्री के ऊपर संपूर्ण भरोसा है। और मैं आपके माध्यम से पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूं, जिस तरीके से बंगाल की जनता ने उनके भरोसा रखा है, आप भी संयम रखते हुए, धैर्य रखते हुए भरोसा रखें। पूरे देश की दिशा दिखाएगी ममता बनर्जी, पूरे देश को दिशा मिलेगी। ये दिशाहीन सरकार जो है, जो अहंकारी और चश्मा पहनी हुई सरकार है, ये लुप्त हो जाएगी अपने अहंकार में। वो भस्मासुर की तरह करेगी, भस्मासुर की तरह। और सर, ठीक है, मैं आप सभी को यही रोकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन